संजू को दोबारा जिंदा नहीं देख सकेंगे। ये सब मेरी गलती है। ना मैं शैतान से बचने के लिए यहाँ पर आता और ना हमें इस मिशन पे जाना पड़ता और ना संजू को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते। पर शान, हम कुछ तो कर सकते हैं। हम किसी भी तरह संजू को वापस ला सकते हैं। मैं संजू को तो नहीं बचा सकता, पर हाँ, मैं अपनी जान जरूर दे सकता हूँ। मैं भी संजू की तरह इस पानी को हाथ लगा लूंगा और फिर उसी की तरह एक बर्फ का पुतला बन जाऊंगा। नहीं शान, नहीं सोया। नहीं शान, अपनी जान देकर हम संजू को नहीं बचा पाएंगे। ये कॉन्स्पिरेसी है, एक गहरी चाल। बिल्कुल, हम इतने सीधे भी नहीं है। आप मुझे एक्शन लेना होगा। आप लोग उस वक्त से बोले जा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम बताओगे तब तो मैं कोई एक्शन लूंगा ना। हमने आपको अब तक बताया नहीं कि हुआ क्या है। फॉरगेटफुल। आपको पता है डम्बो की ब्लैक डायरी क्रैश कर दी गई है, वो भी अचानक। अब या तो जमीन खा गई या तो शैतान। मुझे तो पूरा यकीन है सर कि ये काम सिर्फ शैतान ही कर सकता है। आपकी डायरी खोने के पीछे शैतान का हाथ कैसे? ऑफ कोर्स सर, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम उसके एजेंट तक पहुंचे। और आपको तो पता ही है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कितनी जोरों शोरों से चल रही है और हम शैतान तक यूं ही पहुंच जाएंगे। आपने अपनी डायरी आखिरी बार कब देखी थी? जब हम जिबिस्को और सेंटोपाडा के साथ जादू है की टूर पे गए थे। जिबिस्को? जाओ, जिबिस्को को बुलाओ। तुम लोगों ने इनकी डायरी देखी है? डायरी? कौन सी डायरी? अरे जरा ध्यान से देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डायरी आपके पास ही होगी, ध्यान से देखिए। ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आप देखिए, आप ही के पास होगी, ध्यान से चेक कीजिए ना। ओके। फॉरगेटफुल। सेम टू यू। तुमने मेरी जेब में डायरी कब रखी? मैंने कब रखी? तुमने रखी है? नहीं रखी है। रखी है? नहीं रखी। तुमने रखी है जेब में? मैंने नहीं रखी है। तुमने रखी है? मैंने नहीं रखी। तुमने रखी है? नहीं रखी। अब अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और ध्यान से देखो, तुम्हें अपनी क्रिस्टल बॉल में कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। देखो। ये औरत मुझ पर नजर रख रही है। बच्चों, क्रिस्टल बॉल में दूर तक देखने के लिए बहुत ही ध्यान की जरूरत होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों में ये खूबी है और आप सभी काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली क्रिस्टल बॉल में ना दूर तक देखने में जो स्टूडेंट सबसे बेस्ट है वो है जोया। और पता है, जोया मेरी फेवरेट स्टूडेंट रही है हमेशा से। वो कभी भी मेहनत से नहीं डरती। और मुझे पूरा विश्वास है कि उतने ही बेहतर स्टूडेंट्स आप सब भी साबित होंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लोग ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। हम यकीन हुआ मुझे? तेरी नेत्री नहीं बदली। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दुश्मन कोई और है। इस बुढ़े को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई है जानकर के तेरी नेत्री बेकसूर है। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि शान, संजू और जोया
अपने एक्सप्लोरेशन पे निकल चुके हैं। उन्हें 5वां दरवाजा मिल गया है। चलो। समझो जोया 5वें दरवाजे में, ये कैसे हो गया? मुझे कुछ करना पड़ेगा। किसकी मदद लूं? जोया, क्यों ना मैं अपने लेजर से संजू को घर में दूं? हाँ, शायद वो ठीक हो जाए। तुम उसे छू नहीं सकते। अगर छुआ तो तुम अपने मित्र का बहुत भारी नुकसान कर दोगे। संजू जिंदा नहीं बचा, उससे बुरा क्या हो सकता है? हम एक कोशिश तो कर सकते हैं। नहीं, इस लड़के पर मेरा श्राप है और ये श्राप मैं ही दूर कर सकता हूँ। अगर आप संजू को ठीक कर सकते हैं तो उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए, और आप चाहे तो उसके बदले आप मेरी जान ले लीजिए। हाँ, आप चाहे तो मेरी भी जान ले सकते हैं। हम तुम तीनों की मित्रता और प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। तुम्हारे मित्र पर से ये श्राप दूर हो सकता है अगर तुम दोनों हमारे प्रश्न का सही जवाब दो। तुम्हारा बचपन कहाँ है? जल्दबाजी मत करो बच्ची। अगर जल्दबाजी करी और गलत जवाब दिया तो तुम भी जम के बर्फ बन जाओगी और फिर अपने मित्र को कभी भी जीवित नहीं कर पाओगी। ये यक्ष प्रश्न है, मुझे सही उत्तर चाहिए। इस दुनिया के सबसे आसान और सबसे मुश्किल सवाल। उत्तर ढूंढने के लिए तुम चाहो तो बाहर भी जा सकते हो। अपनी विद्या, अपने गुणों से जवाब ढूंढो, लेकिन याद रहे जवाब सही ही होना चाहिए। गलत जवाब और तुम्हारे मित्र को दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। चलो आइए। मुझे आपको इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि जो बात मुझे आपसे कहनी है वो बहुत ही गंभीर है। मतलब सीक्रेट? देखिए, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही, पर आप अभी कुछ भी बताइए, वो बात हमारे इस कान से उस कान तक बिल्कुल नहीं जाएगी। आप जो मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स थे, उनके बारे में कुछ कहना। पर करके बोली दीजिए। शान और संजू बहुत ही भले स्टूडेंट्स थे। मतलब? मुझे ऐसा लग रहा है कि शान, संजू और जोया को शैतान ने अपने पंजे में कस लिया है और अब वो दोनों शैतान के लिए काम कर रहे हैं और जादू है कि किसी सीक्रेट दरवाजे के पीछे जाकर वो इस स्कूल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का इंतजाम कर रहे हैं। हमारे नोटिस देने के बाद उनकी एक्सप्लोरेशन पे जाने की हिम्मत कैसे हुई? जो शैतान का साथी हो उसमें बहुत हिम्मत होती है। एक बार वो हमारे हाथ में आ जाए तो हम उन्हें ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आप उन्हें सजा तो तब देंगे जब आप उन्हें पकड़ पाएंगे, और पकड़ेंगे तो तब ना जब आप उन्हें ढूंढ पाएंगे। हम जो सोचते हैं वो करते हैं और हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। चले? और ये दोनों जोकर उन तीनों को ढूंढ के ले आए, फिर उन तीनों से निपटने का मेरे पास बहुत अच्छा है। हमसे छुप के कहाँ जाएंगे? हमसे बच के कहाँ जाएंगे? हमारे नोटिस भेजने के बावजूद भी शान, संजू और जोया एक्सप्लोरेशन पर निकले। उनको कैसे पता चला? एक बार वो तीनों मेरे हाथ आ जाए, सीधा उन्हें जेल में डाल दूंगा और उसके ऊपर गवर्निंग काउंसिल की सील लगा दूंगा। यस, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारी इंस्ट्रक्शंस हम मानने के क्या नतीजे होते हैं। अरे अरे वो देखो, वो तो क्या है वो? कहाँ? वो चलो। हाँ चलो।
कहाँ चले गए? तुम नहीं रुको, मैं रावत से पूछ के आता हूँ, समझे? इधर ही रुको। रावत! मैं हूँ जिबिस्को। जिबिस्को, क्या बात है? मम्मू डम्बू गायब हो गए। गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? किचन की लेज के नीचे। पहले तो उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, पर फिर अचानक उनकी आवाज सुनाई देना ही बंद हो गया। ये तो कमाल हो गया सर। ये मम्मो और डम्बो सीधे स्कूल से रेलवे प्लेटफॉर्म पहुंच गए। बहुत बहुत सताया दोनों ने। अब जादू हाई के छुपे हुए रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। लेकिन ये बात तो चिंता की हो गई। गवर्निंग काउंसिल के दोनों इन्वेस्टिगेटर जादू हाई के रेलवे स्टेशन पे मजा आ गया। सच्ची कह रहे थे शान, संजू और जोया को सबक सिखाएंगे। हाँ। और लो खुद ही फंस गए। संजू को इस हालत में छोड़कर आना। जोया, हम यहाँ संजू को बचाने आए हैं और जो पॉसिबल होगा हम वो करेंगे। चलो। अरे बच्चों, तुम लोग 5वें दरवाजे से सुरक्षित वापस आ गए। संजू का जोया, मिस्टर की मदद से हमने वो बर्फ की झील ढूंढ ली, पर जैसे हम वहाँ पहुंचे हमें वहाँ कोई भी नहीं मिला और संजू को लगा कि उस झील के पानी में वो 2 तलवारें छुपी हुई है और उसने जैसे उस पानी को हाथ लगाया वहाँ के रक्षक एक यक्ष की आवाज सुनाई दी। यक्ष? और उसने संजू से प्रश्न किए और किसी सवाल का जवाब संजू नहीं दे पाया और वो बर्फ की तरह जम गया। वही हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? अब संजू को कोई भी नहीं बचा सकता। क्या? अगर यक्ष ने संजू को श्राप दिया तो अब हम संजू को कभी नहीं देख पाएंगे। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, प्लीज आप हमारे साथ 5वें दरवाजे में चलिए। आप एक बहुत ताकतवर जादूगर हैं। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आप संजू को ठीक कर सकते हैं और हम संजू को वहां से छुड़ा कर ला सकते हैं। तो यार, अगर मैं कुछ कर सकता तो इस तरह खामोश नहीं बैठा रहता मैं। उस झील का रक्षक यक्ष इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी आज्ञा के बगैर उसके साम्राज्य में कोई दाखिल नहीं हो सकता, मैं भी नहीं। तुम लोग इसलिए जा सके क्योंकि नियति में, डेस्टिनी में लिखा गया था कि 2 तलवारों को ढूंढने के लिए तुम लोग वहां जाओगे। 2 तलवारों को एक साथ बाहर निकालेगा, एक रहीवासी और एक प्रग्राही। इसीलिए तुम वहां प्रवेश कर सके। मैं कितना भी जादू मंत्र कर लूं, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करें? एक बात बताओ कि तुम लोग यक्ष की आज्ञा के बिना बाहर आ कैसे गए? शान संजू को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया और हमारी दोस्ती देखकर यक्ष का मन पिघल गया। हाँ, और यक्ष ने हमें कहा कि जिस सवाल का गलत जवाब संजू ने दिया था, अगर उस सवाल का सही जवाब हम ढूंढ कर ला सके तो वो संजू पे डाला हुआ श्राप वापस ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ उम्मीद की छोटी सी किरण अभी भी बाकी है। सुनो, ध्यान से सुनो। यक्ष के प्रश्न का जवाब तुम्हें अकेले ही ढूंढना होगा। यक्ष और यक्षिणी के अलावा ये प्रश्न किसी और के सामने मत दोहराना, वरना तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और अगर तुम ही नहीं बचोगे
तो संजू जिंदा वापस नहीं लौट सकेगा। मेरी बात सच है। पर सर, हम उस सवाल का जवाब कैसे ढूंढेंगे? अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, अपनी ज्ञान और बुद्धि को विकसित करो, पढ़ो। यक्ष प्रश्न के गूढ़ रहस्य को तुम्हें ढूंढ निकालना है। और शाम, तुम योगी हो, साधना करो, मेडिटेट करो। इन प्रश्नों का जवाब तुम लोगों को अकेले ही निकालना होगा। हम कुछ भी करेंगे पर संजू को वापस ला कर ही रहेंगे। यस सर। वापस कैसे आ गए? और ये मम्बो डम्बो कहाँ रह गए? अब वो मम्बो डम्बो किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, सिर्फ रेलवे स्टेशन पे घूमते रह जाएंगे। रेलवे स्टेशन? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि किचन प्लेटफॉर्म के नीचे से रेलवे स्टेशन का रास्ता है। शान, संजू और जोया ने तो कब के ये रास्ते एक्सप्लोर कर लिए थे। बेचारे मम्बो डम्बो। ये आखिर हो क्या रहा है? मैंने उन मम्बो डम्बो को भड़काया था कि किसी भी तरह से शान, संजू और जोया को ढूंढ के लाएं ताकि उन्हें कैद में डाला जा सके, लेकिन वो दोनों इडियट्स खुद ही फंस गए। अब मैं उन्हें ढूंढ के लाती हूँ। क्या वो दोनों बदतमीज यहाँ पर है? अब आप सब हम पे छोड़ दीजिए। अरे आप? हमारे नोटिस देने के बाद तुम लोगों ने एक्सप्लोरेशन पे जाने की हिम्मत कैसे की? इसकी सजा मिलेगी तुम लोगों को। तुम्हें कैद में डाल दिया जाएगा और दरवाजे पे गवर्निंग काउंसिल की सील लगा दी जाएगी। और वैसे भी हमें तो शक है कि तुम दोनों शैतान के एजेंट हो। और तुम तब तक कैद में रहोगे जब तक गवर्निंग काउंसिल तुम्हें क्लियरेंस न दे दे। क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।